नमस्कार। मैं रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर H. K. सैजवानी आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको ऐसा एआई प्रयोग दिखाने जा रहा हूं जो हर स्टूडेंट, टीचर और पेरेंट के लिए उपयोगी है। हमारी NEP 2020 प्रैक्टिकल एआई सीरीज के एपिसोड 78 में 78 में आज हम सीखेंगे एआई से 60 सेकंड के अंदर फ्लैश कार्ड्स कैसे बनाए जाते हैं, जिससे रिवीजन होगा तेज, स्मार्ट और इफेक्टिव। अगर बच्चा चैप्टर भूल जाता है तो आज का वीडियो उसके लिए गेम चेंजर है। नीचे आप देख रहे हैं, स्टूडेंट के लिए, टीचर के लिए, पेरेंट के लिए रिवीजन अब होगा फास्ट, स्मार्ट और इफेक्टिव। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि कैसे टीचर्स की जो समस्या है पेपर सेट करने की, उसको प्रॉम्प्ट, हमारे बनाए गए प्रॉम्प्ट से कैसे आसान किया जा सकता है और पेपर कैसे सेट किया जाता है। आज हम बच्चों की समस्याओं को देखेंगे। और आज के स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्या कंटेंट नहीं है, क्योंकि कंटेंट तो भरपूर अवेलेबल है चैट जीपीटी पर, जेमिनाई पर और एआई के जो प्लेटफॉर्म हैं उन पर, गूगल पर और बहुत सारे चीज़ें हैं, जगह हैं जहाँ पर कंटेंट की कोई कमी नहीं है। पर समस्या है रिवीजन सिस्टम की कमी। रिवीजन कैसे करें? बच्चे जब एग्जामिनेशन में जा रहे होते हैं और एग्जामिनेशन से पहले सब्जेक्ट को रिवाइज करना होता है, तो वो रिवीजन कैसे करें? उनके लिए समस्या है लंबा सिलेबस, याद नहीं रहता, रिवीजन करना बोरिंग, बहुत बोरिंग है, और एग्ज़ाम फियर होता है उनको। जब भी बच्चों का एग्ज़ाम आता है तो उनको डर लगने लगता है। यही फ्लैश कार्ड पावरफुल टेक्निक है बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए और पेरेंट्स के लिए। हम अब देखेंगे कि कैसे फ्लैश कार्ड्स को 60 सेकंड्स के अंदर बनाया जा सकता है। बच्चों की समस्या, याद नहीं रहता, रिवीजन बोरिंग लगता है, लास्ट मिनट पैनिक होता है, लॉन्ग आंसर्स होते हैं। उसका हमारा सॉल्यूशन है एआई मेक्स इंस्टेंट फ्लैश कार्ड। एआई जो है ना, इंस्टेंट फ्लैश कार्ड बना देता है, इंस्टेंट क्विज बना देता है, एक क्लिक क्लिक में रिवीजन शीट बना देता है, और टाइम सेविंग है टीचर्स के लिए और स्टूडेंट के लिए भी। पर फ्लैश कार्ड होता क्या है? आप देख रहे हैं, आप इसको देखिए जरा। इसको एक ये छोटा सा चौरस सा कागज का टुकड़ा है या गत्ते का टुकड़ा है, जिसके फ्रंट साइड होगी और बैक साइड भी होगी। फ्रंट साइड पर जो जो सामने का भाग होगा, वहां पर क्वेश्चन होंगे या कोई कीवर्ड्स होंगे या कोई डेफिनेशंस होंगी या कोई डायग्राम बनाई गई होगी। पर उसके पीछे की तरफ उसकी व्याख्या होगी। सबसे पहले वो जब रिवाइज करने लगेगा तो बच्चा एक एक फ्लैश कार्ड लेगा और उस फ्लैश कार्ड के ऊपर पड़ा हुआ प्रश्न या शब्द या डेफिनेशन या कोई डायग्राम देखेगा और उसके बारे में सोचेगा। सोचते हुए वो जो कहेगा कि नहीं, इसका आंसर ये होना चाहिए। जब वो उसको पीछे की तरफ देखेगा तो वो देखेगा कि या तो उसने आंसर ठीक दिया हुआ है या उसने आंसर गलत दे रखा है। इस क्रिया प्रक्रिया को बार बार करने से उसकी याददाश्त बढ़ती है, एक्टिव स्किल में सुधार आता है। पहले याद करने की कोशिश जो है, उत्तर देखने से पहले याद करने की कोशिश करता है बच्चा।
वो उनको दोहराता है, और दोहराने से आपको पता है कि याददाश्त बढ़ती है। जब भी आपने कोई चीज याद करनी है तो आपको उसे बार बार दोहराना होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। फ्रंट में एक क्वेश्चन है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। उसके पीछे लिखा हुआ है, प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक फूड यूजिंग दी सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फ्लैश कार्ड के कई प्रकार होते हैं, और वो क्वेश्चन आंसर टाइप होते हैं। शब्द परिभाषा होती है, कोई कोई शब्द है, उसकी डेफिनेशन क्या है। चित्र हो सकते हैं, लेबल हो सकते हैं, हृदय दिखा दिया गया है यहाँ पर। समस्या समाधान, यानी कि कोई अगर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, उसका समाधान होगा। सही है या गलत है उसके बारे में उसकी उसकी परख होगी। फ्लैश कार्ड है वो दो किस्म के हो सकते हैं। एक तो पेपर इंडेक्स कार्ड हो सकता है, यानी कि आपने एक गत्ता लिया, गत्ते के ऊपर दोनों तरफ कागज लगाया, और कागज के एक तरफ आपने एक क्वेश्चन लिखा और दूसरी तरफ आपने उसका आंसर लिखा। पर ये बहुत ही मुश्किल है। हाथ से हर चीज को लिखना बहुत ही कठिन काम है। और इसके लिए फिर आपको जब उसको करना होगा, जब आपको देखना होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो गत्तों का पैक उठाना पड़ेगा। एक एक गत्ते को उल्टा करेंगे, पहले देखेंगे कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, उसके बारे में सोचेंगे, और सोचने के बाद जो है ना, उसके पीछे के आंसर से अपने आप को मिलाएंगे। अगर तो ठीक है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं ठीक है तो अगले दिन या उससे अगले दिन कभी भी उसको रिवाइज किया जा सकता है। पर डिजिटल मेथड में क्या होता है, डिजिटल मेथड में आपके पास एक प्रश्न आ जाएगा, या क्वेश्चन आ जाएगा, या जो चीज़ आप रिवाइज करने आ जाएगा वो आ जाएगा, और उसको क्लिक करते ही उसके पीछे का आंसर आपके पास आ जाएगा। ये क्विज जनरेट कर सकता है। ए आई जनरेटेड फ्लैश कार्ड में दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पर देखते हैं कि सबसे उपयोगी विधि क्या है। सामने का भाग देखें, उत्तर याद करने की कोशिश करें, पीछे का भाग देखें, आसान कठिन कार्ड अलग अलग करें। ये देखिए, ये सिर्फ डिजिटल में ही हो सकता है कि आप आसान कार्ड्स का फ्लैश कार्ड्स अलग बना दें, मीडियोकर का अलग से बना दें, डिफिकल्ट क्वेश्चंस का अलग से बना दें। और जब भी आप जिस किस्म के फ्लैश कार्ड्स को देखना चाहें डिजिटली, उसको आप अपने लैपटॉप पर या मोबाइल पर देख सकते हैं, और बार बार उसको रिपीट भी कर सकते हैं। छात्रों के लिए फ्लैश कार्ड विशेष रूप से उपयोगी है। देखिए, इसमें यहाँ पर देख रहे हैं आप, किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, और लैंग्वेज हो, किसी भी किस्म की चीज़ हो, आप फ्लैश कार्ड्स उसके बना सकते हैं और उससे अपना काम कर सकते हैं। आज की फ्लैश कार्ड को बनाने में हमें तीन चीजें चाहिए। एक तो पावर पॉइंट चाहिए, एक चैट जीपीटी चाहिए, या कोई भी और एआई रिलेटेड जो मीडियम हो, जैसे जेमिनाई हो सकता है, कुछ और हो सकता है। बहुत सारे हमारे पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। उसमें से जो मेरी प्रैक्टिस है वो चैट जीपीटी पर है, इसलिए मैं चैट जीपीटी को ही यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ। और मोबाइल पर भी इसको किया जा सकता है और लैपटॉप पर भी किया जा सकता है, क्योंकि मोबाइल हर बच्चे के पास होता है, इसलिए इसलिए ये करना उनके लिए बहुत मुश्किल बात नहीं है। रिपीट जब जब करना चाहें वो कर सकते हैं। आइए अब हम एक मैजिक शुरू करते हैं। देख लिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो है कि प्रॉम्प्ट क्या दूं जिससे मेरे फ्लैश कार्ड बन जाएं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। जब मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, इसके इमीडिएटली बाद में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, तो आप देखेंगे कि एक प्रॉम्प्ट से, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यू आर एन एक्सपर्ट,
create 15 smart flashcards from class 12 biology chapter photosynthesis. Format of the table should be like this. क्वेश्चन एक साइड पर क्वेश्चन और दूसरा हमारे पास आंसर। और पहले क्वेश्चन दिखाई देगा फ्लैश कार्ड में, पहले क्वेश्चन दिखाई देगा ऑन डिजिटल में, और उसके बाद उसका आंसर आंसर दिखाई देगा। कीप आंसर अंडर 20 वर्ड्स। सिर्फ दिखाने के लिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा ही करें। आप 20 वर्ड्स की जगह 30 वर्ड्स कर सकते हैं, जो मर्जी करना चाहें वो कर सकते हैं। ऐड फाइव फाइव मल्टीपल चॉइस का टाइप ऑफ द क्वेश्चन क्वेश्चंस, ठीक है ना। 5 की जगह 10 लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं, जो आपको चाहें वो कर सकते हैं। एंड यूज दिस स्टूडेंट फ्रेंडली लैंग्वेज। देखिए, नॉर्मली नॉर्मली जब हम चैट जीपीटी से कोई किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं तो वो हाई फाई वर्ड्स यूज़ करता है, जो कि डिज़ायरेबल नहीं है। स्टूडेंट फ्रेंडली लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं। देखिए, मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे कैसे क्या क्या, पीछे आपने देख लिया कि चैट जीपीटी से क्या बन सकता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन। पहले मैं क्या करूंगा, चैट जीपीटी खोलूंगा, उसमें उसमें छोटे छोटे प्रॉम्प्ट डालूंगा, और आप देखेंगे कि एआई कैसे टीचर्स और स्टूडेंट का समय बचाता है। स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। जो पीछे पिछली स्लाइड में लिखा गया था, यू आर एन एक्सपर्ट टीचर, क्रिएट 15 स्मार्ट फ्लैश कार्ड्स फ्रॉम द क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर फोटोसिंथेसिस, फॉर्मेट इन द टेबल फॉर क्वेश्चन आंसर, कीप आंसर अंडर 20 क्वेश्चन। पहले मैं चैट जीपीटी को खोलता हूँ और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। मेरा चैट जीपीटी अभी खुल जाएगा। ये मेरा चैट जीपीटी खुल गया। और इस चैट जीपीटी में मैंने क्या करना है, प्रॉम्प्ट्स डालने हैं। और उस प्रॉम्प्ट्स को डालकर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हमारा ये चीज़ चल जाती है। मैं एस्केप करता हूँ, मेरे पास स्क्रीन आ जाती है, और स्क्रीन में मैं इस पोर्शन को कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया। मैं गया चैट जीपीटी पर और यहाँ पर वो जब कह रहा है आस्क एनीथिंग, तो वहाँ पर मैं कंट्रोल वी से कॉपी कर लेता हूँ। क्या आया यहाँ पर, आप देखिए। यहाँ पर आया है यहाँ पर आया है, यू आर एन एक्सपर्ट, You are an expert teacher. Create 15 smart flashcards from class 12 biology chapter photosynthesis. Chapter format in the table is question and answer. ठीक है ना। और उसके बाद add 5 MCQ questions and मैं इसको एज सच आपको करके दिखाता हूँ। जब मैं इसको एंटर करूँगा इसको, तो ये मेरे पास फ्लैश कार्ड्स बना देगा। देखिए, मैंने इसको क्या कहा, यू एन एक्सपर्ट क्रिएट 15 स्मार्ट स्मार्ट फ्लैश कार्ड, और उसने स्मार्ट फ्लैश कार्ड बना दिए हैं। ये देखिए आपके पास एक तरफ जो है, जो कि क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस में दूसरी तरफ उसके आंसर हैं। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक गुड फूड यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सेकेंड हमारे पास है, विच पिगमेंट एब्जॉर्ब सनलाइट इन दी प्लांट्स? क्लोरोफिल मेनली ऑब्जर्व द सनलाइट फ्रॉम द इन द फोटोसिंथेसिस। इस तरह उसने 15 क्वेश्चन यहाँ पर दे दिए हैं, और 15 हमारे पास यहाँ पर उसके आंसर्स दे दिए हैं। फिर उसने 5 एमसीक्यू क्वेश्चन डाल दिए हैं, किस चीज़ के ऊपर बोला, फोटोसिंथेसिस के ऊपर क्वेश्चन दे दिया। उसके फिर 4 ऑप्शन दे दिए, A B C D, और उसका आंसर दे दिया कि बी है आंसर। तो जब बच्चा इस तरह का फ्लैश कार्ड बनाता है, तो उसको पता लग जाता है कि इसमें जो ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर हमारे पास ये होगा, ठीक है ना। और उससे उसकी मेमोरी बढ़ेगी। अब इसी को ही इसी जो ये मेरे पास आया है, उसको मैं यहाँ पर एडिट कर देता हूँ। ये एडिट कर देता हूँ, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। क्रिएट
create 20 smart flashcards from class 12। यहाँ पर मैं लिखता हूँ फिजिक्स। आप कोई भी सब्जेक्ट्स लिख सकते हैं। फिजिक्स, फिजिक्स चैप्टर, चैप्टर जो है मैंने इसको लिख दिया रेडियो एक्टिविटी। क्लास 12 में रेडियो एक्टिविटी क्योंकि पढ़ाई जाती है, तो रेडियो एक्टिविटी। वैसे भी बच्चे को पता होगा, जब वो पढ़ रहा है, स्कूल के अंदर पढ़ रहा है, तो उसको पता है कि कौन कौन से चैप्टर्स उसके पास हैं। उस चैप्टर का नाम लिख सकता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो उसके फ्लैश कार्ड बनवा सकता है, बना सकता है। और उसके बाद उसको सेम वो है, फॉर्मेट वही है। आंसर, आंसर, कीप आंसर्स अंडर 20 वर्ड्स। अंडर 20 वर्ड्स की जगह मैं लिख लिख सकता हूँ यहाँ पर अंडर 30 वर्ड्स। अंडर 30 वर्ड्स। ऐड 5 की जगह मैं 15 MCQ कर सकता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, सेम चीज़ थी, उसको मैंने एडिट किया है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं अब से रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चन बनवा रहा हूँ। और यहाँ पर सेंड कर दिया मैंने, क्योंकि मैंने इसको एडिट किया था। एडिट के बाद ये हमारे पास बनाएगा। क्या बना रहा है जरा देखिए। देखिए, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी। सेम प्रॉम्प्ट था। प्रॉम्प्ट आपने एक बार कर, आपको पता लग गया है, तो उस प्रॉम्प्ट से आप जो भी उसके सिमिलर कोई भी चीज़ बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। ये देखिए जरा। व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी। स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ द अनस्टेबल न्यूक्लियाई विद एमिशन ऑफ द अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड द गामा रेडिएशन। व्हाई डज रेडियो एक्टिविटी अकर। It occurs because some nuclei are unstable and try to become more stable, etc., etc. आप देख सकते हैं किसने कितने क्वेश्चन बनाए हैं, कितने फ्लैश कार्ड बनाए हैं। उसने 20 फ्लैश कार्ड बनाए हैं, जो कि मैंने उसको कहे थे। और 15 MCQ क्वेश्चन बना रहा है यहाँ पर। रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड ही बना रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूक्लियस, एटम, चार 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 ऑप्शन दे दिए हैं और हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग उसने वहाँ पर आंसर भी दे दिए हैं। तो इस तरह उसने कार्ड, छोटे से क्वेश्चन बनवा लिए, क्विज टाइप ऑफ द क्वेश्चन, MCQ टाइप ऑफ द क्वेश्चन बनवा लिए, एंड सो ऑन। ठीक है ना। अब मैं फिर चलता हूँ आगे। आगे, अब मेरे पास देखिए, मेरे पास बहुत सारे डेमो हैं यहाँ पर। मैं आपको यहाँ पर डेमो इंस्टेंट फ्लैश कार्ड, पेज पेज दिस क्लास 10 स्मार्ट फ्लैश कार्ड फ्रॉम क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर फोटोसिंथेसिस एक्सेट्रा। मैंने अभी आपको बताया है। इसमें आप बायोलॉजी को चेंज कर सकते हैं, केमिस्ट्री कर सकते हैं, मैथमेटिक्स कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और चैप्टर का नाम बता सकते हैं। और मैंने जैसे कि पहले कहा कि बच्चे को पता होता है कि कौन सा चैप्टर उसके पास है और उस चैप्टर के में से उसने क्या, वो क्या चाहता है, मैथमेटिक्स का चाहता है या बायोलॉजी का चाहता है, केमिस्ट्री का चाहता है, किसी का चाहता है। इसी तरह हमारे पास डेमो 2 में क्या है, क्विज प्लस फ्लैश कार्ड। पेज प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट क्या है उसका, क्रिएट 10 फ्लैश कार्ड्स एंड 5 MC क्वेश्चन फ्रॉम दी फोटोसिंथेसिस। ये पिछले वाला की तरह है। ये सारे के सारे जो ये डेमो हैं वो फोटोसिंथेसिस के ऊपर बने हुए हैं। पर आप फोटोसिंथेसिस की जगह कोई और चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट किया है। ये यहाँ पर मैं आपको जो फाइनल एक बहुत अच्छा जो डेमो है वो है, वो है हमारे पास क्रिएट कंप्लीट रिवीजन किट फॉर फोटोसिंथेसिस, जिसमें 20 फ्लैश कार्ड्स हों, 5 MCQs हों, 5 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन हों और एक उनकी समरी शीट दिए हो। ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, Ctrl+C से मैंने इसको कॉपी कर लिया। और मैं कहाँ पर आ गया, मैं आ गया अपने ChatGPT पर आ गया। और ChatGPT पर मैंने उसको दे दिया, Ctrl+V से कर दिया मैंने यहाँ पर। देखिए, क्रिएट कंप्लीट रिवीजन किट फ्रॉम फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस की जगह मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ एटम। फ्रॉम फिजिक्स।
हाँ, फ्रॉम एटम। सिर्फ इतना कर दिया। अब आप देखिए, उसको पता है कि एटम जो चैप्टर है वो हमारे पास क्लास 12 के अंदर है। उसने अपने आप ही ढूंढ लिया। एटम के ऊपर मैंने उसको किट बनाने के लिए कहा था, तो उसने देख लिया कि उसका जो एटम सब जो है, वो टॉपिक जो है, वो कौन सी क्लास के अंदर है। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसने यहाँ पर हमारे पास फ्लैश कार्ड बना दिए हैं, 20 फ्लैश कार्ड बना दिए हैं। 20, और यहाँ पर बना दिए हैं उसने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना दिए हैं। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन बना दिए हैं उसने, मेरे ख्याल में 5 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन जैसे हमने दिया होगा। और एक पेज की समरी शीट बना दी है उसने। ये जगह देखिए, समरी शीट उसकी है। फिर इम्पोर्टेंट फार्मूले दे दिए हैं उसने, जो इनमें यूज होंगे। स्पेशल सीरीज के बारे में बता दिया। सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन जो है, वो लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुंड सीरीज के बारे में बता दिया उसमें। और जो n इज इक्वल टू जो होता है, वो हमारे पास क्या होता है, देखिए, 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/n² माइनस 1/1। ये रिडबर्ग फार्मूला है। रिडबर्ग फार्मूला है फॉर कैलकुलेशन ऑफ द एनी स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है। तो आप ये देख लिए, उसने अपने आप बना दिया। मैंने उसको नहीं बताया कि ये ये जो एटम है वो हमारे पास क्लास 12 का है। आप जब भी कुछ कोई टॉपिक देंगे, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो टॉपिक कौन से क्लास में, क्या क्लास का है, वो अपने आप ही ढूंढ कर आपको बता देगा। ये इसकी ब्यूटी है, समझ ली। अब मैं चलता हूँ फिर स्लाइड शो पर फ्रॉम दी करंट स्लाइड। ये देखिए, उसी तरह उसने बनाए हुए हैं। अब आप देखिए, मेक इट ब्यूटीफुल इन पीपीटी। अगर आपने इस तरह के फ्लैश कार्ड को पीपीटी में कन्वर्ट करना है, तो पावर पॉइंट में इनको डालिए। जो फ्लैश कार्ड्स हमने बनाए हैं उनको पावर पॉइंट में डाल दिए। फ्रंट साइड क्वेश्चन बनाइए, बैक साइड क्वेश्चन बनाइए, उनको मॉर्फ कीजिए। पहले हमें क्वेश्चन दिखाई देगा और उसके बाद हमें क्या दिखाई देगा, बोला, आंसर दिखाई देगा। मेक इट ब्यूटीफुल इन पीपीटी, वो मैंने आपको बता दिया। पीपीटी में जो है ना, पहले क्या दिखा देगा, क्वेश्चन दिखा देगा, और उसके बाद उसका आंसर देगा, बैक साइड में उसका आंसर देगा। ठीक है ना। एआई केवल फ्लैश कार्ड्स नहीं, बल्कि क्विज भी बनाता है, एमसीक्यू टेस्ट भी बनाता है, और रैपिड रिवीजन क्वेश्चन पेपर बनाता है। एमसीक्यू क्वेश्चन में क्विज जो है, जो क्वेश्चन 1 दिखाएगा, फिर A B C D उसके दिखाएगा। मैंने अभी आपको दिखा दिया ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। और फॉर टीचर्स, टीचर्स के लिए ये कैसे यूजफुल है। पुराना मेथड क्या था, पहले सिलेबस पढ़ते थे, क्वेश्चन खुद बनाते थे, उनका आंसर लिखते थे, फिर उनको एक टाइप करते थे, एक फॉर्मेट करके, फिर स्लाइड बनाते थे। और इसमें आप जानते हैं घंटों का टाइम लग जाता है। अभी मैंने आपको दिखाया है कि कैसे प्रॉम्प्ट देने से कैसे ऑटोमेटिकली फ्लैश कार्ड्स अपने आप ही तैयार हो जाते हैं, क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, और दूसरी चीज़ें तैयार हो जाती हैं। टाइम 2 मिनट से भी कम लगता है। ऑल एआई टीचर्स को, ये जो एआई है, वो एआई टीचर्स को रिप्लेस नहीं करता, एआई टीचर को अपग्रेड अपग्रेड करता है। टीचर का ये काम होता है कि वो देखे कि जो आंसर एआई ने दिए हैं वो सही हैं या नहीं हैं, क्योंकि एआई गलती भी कर सकता है, ये याद रखिए। अल्टीमेटली फाइनल डिसीजन टीचर को ही लेना होता है। तो टीचर रिप्लेस नहीं होगा। हाँ, ये अब एआई जो है वो टीचर को अपग्रेड कर देगा, उसके लिए टाइम बचाएगा। अगर स्टूडेंट रोज केवल 10 फ्लैश कार्ड रिवाइज करे, तो पूरा सिलेबस मैनेजेबल हो जाता है। डेली 10 कार्ड्स इज इक्वल टू फुल सिलेबस। और वो सिलेबस कौन से सब्जेक्ट का, किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। स्मॉल स्टेप्स स्ट्रेटजी जो है, वो
रोज 10 कार्ड्स कीजिए। आप धीरे 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 करके आप ऊपर देख चढ़ेंगे, और आप देखेंगे कि उसका परिणाम क्या होता है। स्मार्ट वर्क प्लस रेगुलर रिवीजन इज इक्वल टू टॉप रिजल्ट। मल्टी सब्जेक्ट यूज, ये सिर्फ साइंस नहीं, हर सब्जेक्ट के लिए उपयोगी है। मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है, ठीक है ना। एग्जाम जैसे मैथमेटिकल क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर है। न्यूटन्स लॉस में यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पर इसकी एक्सेलरेशन हो रही है, ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेशन में कितनी एक्सेलरेशन हो रही है। मूल कंसेप्ट को यहाँ पर दिखा रहा है। केमिस्ट्री का हो गया, इंग्लिश का हो गया, पार्ट ऑफ द स्पीच ऑफ द ग्रामर, ठीक है ना। हिस्ट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो डेफिनेशंस हों, फार्मूले हों, डेट्स हों, ग्रामर के रूल्स हों, सभी के लिए हमारे पास ये फ्लैश कार्ड सिस्टम जो है वो बहुत ही अच्छा है। पेरेंट्स के लिए यूज, देखिए जब फ्लैश कार्ड बन गए, तो पेरेंट भी बच्चे को क्विज करा सकते हैं। वो अपने आप वो कार्ड ले लेगा, फ्लैश कार्ड ले लेगा, और उसके सामने या तो वो फिजिकल होंगे या फिर वो इस पर लैपटॉप पर होंगे या फिर मोबाइल पर होंगे। फ्लैश टीचर पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ बैठकर फ्लैश कार्ड्स के थ्रू, डिजिटल फ्लैश कार्ड्स के थ्रू उसकी हेल्प कर सकते हैं। पहले उसको दिखाएंगे कि उसका फ्रंट पोर्शन दिखाएंगे, फिर उससे पूछेंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। पेरेंट फिर उसको पीछे की तरफ देखेगा और बच्चे को या तो थपकी देगा या उसको कहेगा कि नहीं और कोशिश करो, याद करो, इसको याद करो, याद करो। बच्चे से सवाल पूछेगा, आंसर सुनेगा, और अगर बच्चा पेरेंट खुद भी पढ़ा लिखा है उस सब्जेक्ट के अंदर, तो वो आंसर को सुनकर समझाएगा। नहीं तो वो चैट जीपीटी से पूछ सकता है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसको घर बैठे स्मार्ट रिवीजन, बेटर रिजल्ट। फ्यूचर उन्हीं का है जो एआई का सही उपयोग सीखेंगे। टेक्नोलॉजी डरने की चीज नहीं, उपयोग करने की चीज है। अगर आप चाहते हैं मैं अगला एपिसोड बनाऊं एआई से नोट्स, एआई से पीपीटी, एआई से टेस्ट पेपर, एआई से स्टडी प्लानर, तो एपिसोड 20 तो कमेंट में लिखिए एपिसोड 80 जल्दी लाइए। आपने देखा एनईपी 2020 एआई एजुकेशन प्रेजेंटेशन। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद। इस एपिसोड को पूरा देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।